Hello everyone, today I am going to discuss about factor affecting of characteristics curve। तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जो मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही न्यू वीडियो लेक्चर्स चाहते हैं तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व होता है ये एक्सरे फिल्म की ऑप्टिकल डेंसिटी एंड एक्सपोजर के बीच के रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। ये कर्व वेरियस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है और ये वेरियस फैक्टर्स कर्व के शेप, स्लोप और पोजीशन को अफेक्ट करते हैं, जिससे इमेज का कॉन्ट्रास्ट, लैटिट्यूड, फिल्म स्पीड और ओवरऑल इमेज क्वालिटी इम्पैक्ट होती है। तो इन वेरियस अफेक्टिंग फैक्टर्स को ही हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इन वेरियस अफेक्टिंग फैक्टर्स को पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, लैटिट्यूड क्या है, फिल्म स्पीड क्या है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे वेरियस अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्ट्रास्ट से। तो कॉन्ट्रास्ट जो है वो डेंसिटी डिफरेंस होता है बिटवीन द टू एडजेसेंट एरिया ऑन द रेडियोग्राफ के पर जो दो ऑब्जेक्ट दिखते हैं उन दोनों ऑब्जेक्ट में जो डेंसिटी डिफरेंस होता है उसको कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं। फिल्म कॉन्ट्रास्ट हमें बताता है कि फिल्म एक्सपोजर डिफरेंस पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। अगर एक्सरे फिल्म डबल इमल्शन की है तो वो ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करती है एज़ कम्पेयर टू सिंगल इमल्सन फिल्म। तो डबल इमल्सन फिल्म सिंगल इमल्सन फिल्म के कंपैरिजन में ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करती है। इसके बाद आता है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? इसका मतलब होता है रेंज ऑफ एक्सपोजर लेवल, जो कि डायग्नोस्टिकली एक्सेप्टेबल डेंसिटी की रेंज को जनरेट करता है। दैट मीन्स कि जो लैटिट्यूड होता है वो फिल्म एक्सपोजर रेंज फ्लेक्सिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिससे डायग्नोस्टिकली एक्सेप्टेबल डेंसिटी जनरेट होती है। अब जो लैटिट्यूड होता है फिल्म का वो टू टाइप का होता है। एक होता है वाइड लैटिट्यूड फिल्म और सेकंड होती है नैरो लैटिट्यूड फिल्म। तो जो वाइड लैटिट्यूड फिल्म होती है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के स्ट्रेट लाइन पोर्शन में स्लोप फ्लैटर होता है, जो कि लो कॉन्ट्रास्ट को इंडिकेट करता है, जबकि नैरो लैटिट्यूड वाली फिल्म में इस रीजन में स्टीपर स्लोप होता है, जो कि हाई कॉन्ट्रास्ट को इंडिकेट करता है। और जो वाइड लैटिट्यूड फिल्म होती है वो ब्रॉड रेंज ऑफ एक्सपोजर लेवल को हैंडल करती है और ये लो कॉन्ट्रास्ट इमेज जनरेट करती है। इसका यूज़ जनरली चेस्ट रेडियोग्राफी में किया जाता है, जबकि नैरो लैटिट्यूड फिल्म में लिमिटेड एक्सपोजर रेंज होती है और ये हाई कॉन्ट्रास्ट इमेज जनरेट करती है। इसका यूज़ बोन रेडियोग्राफी में किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फिल्म स्पीड। स्पीड का मतलब होता है सेंसिटिविटी, कि एक्सरे फिल्म रेडिएशन के प्रति कितनी सेंसिटिव है। दैट मीन्स कि एक्सरे फिल्म जो होती है वो रेडिएशन को कैसे रिस्पॉन्स करती है, रेडिएशन के लिए कितनी सेंसिटिव है, उसको क्या बोलते हैं? फिल्म स्पीड बोलते हैं। तो ये जो स्पीड टर्म है इसका यूज़ फिल्म की सेंसिटिविटी को डिस्क्राइब करने के लिए किया जाता है। तो जो फिल्म स्पीड होती है वो टू टाइप की होती है। एक तो फास्ट फिल्म स्पीड होती है और एक होता है स्लो फिल्म स्पीड। तो जो फास्ट फिल्म स्पीड होती है वो रेडिएशन के प्रति सेंसिटिव होती है और उसमें लेस रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है इमेज को जनरेट करने के लिए, और इसमें जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो इंक्रीज होता है। लैटिट्यूड जो होता है वो नैरो होता है फिल्म लैटिट्यूड, और कर्व की जो शेप होती है वो स्टीपर शेप का कर्व होता है। इसके बाद आता है स्लो स्पीड फिल्म। तो जो स्लो स्पीड फिल्म होती है इसमें मोर रेडिएशन की रिक्वायरमेंट होती है इमेज को जनरेट करने के लिए, और जो इसका कॉन्ट्रास्ट होता है वो कम होता है और वाइडर लैटिट्यूड फिल्म होती है और कर्व जो होता है वो फ्लैटर होता है। तो ये जो स्लो स्पीड फिल्म होती है ये मोर डिटेल प्रोवाइड करती है
और हाई रेजोल्यूशन इमेज जनरेट करती है एज़ कम्पेयर टू फास्ट फिल्म स्पीड। जो फास्ट फिल्म स्पीड होती है ये लेस डिटेल प्रोवाइड करती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कर्व को वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब कि जो कर्व होता है ये वेरियस फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है, और ये जो वेरियस फैक्टर्स होते हैं ये कर्व के स्लोप, शेप और पोजीशन को अफेक्ट करते हैं, जिससे इमेज की कॉन्ट्रास्ट, लैटिट्यूड और फिल्म स्पीड क्या होती है, इम्पैक्ट होती है। तो इमेज का कॉन्ट्रास्ट, इमेज का लैटिट्यूड और फिल्म स्पीड मैंने आपको बता दी है। अब मैं आपको बताऊंगी वेरियस फैक्टर जो कि कर्व के शेप, स्लोप और पोजीशन को अफेक्ट करते हैं। उन वेरियस फैक्टर्स के बारे में डिस्कस करूंगी, जिससे इमेज के कॉन्ट्रास्ट, लैटिट्यूड और ओवरऑल इमेज क्वालिटी और फिल्म स्पीड क्या होती है, इम्पैक्ट होती है। तो स्टार्ट करते हैं वेरियस अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, जिसमें सबसे पहला फैक्टर है फिल्म टाइप। तो फिल्म टाइप जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को अफेक्ट करता है। कैसे? डिफरेंट टाइप की फिल्म में यूनिक इमल्सन कंपोजिशन और ग्रेन स्ट्रक्चर होता है, जो कि इमेज के कॉन्ट्रास्ट और लैटिट्यूड को इम्पैक्ट करते हैं। अगर फिल्म जो है वो हाई कॉन्ट्रास्ट की है तो उससे क्या होगा, स्टीपर कर्व होगा स्ट्रेट लाइन पोर्शन में, जबकि लो कॉन्ट्रास्ट फिल्म में क्या होता है, फ्लैटर कर्व होता है। इमल्सन कंपोजिशन और फिल्म डिज़ाइन अफेक्ट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को, जिससे इमेज का जो कॉन्ट्रास्ट है वो क्या होता है, अफेक्टेड होता है। इसके बाद सेकंड आता है फैक्टर जिससे कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्ट होता है, वो है एक्सपोजर फैक्टर, लाइक केबीपी और एमएएस। ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को अफेक्ट करते हैं। तो केबीपी जो होता है इसका मतलब होता है एनर्जी ऑफ एक्सरे बीम। केबीपी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को अफेक्ट करता है। कैसे? अगर केबीपी लो है तो उसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट जो होगा इमेज का वो हाई होगा, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है उसका जो स्ट्रेट लाइन पोर्शन है उसमें स्लोप जो है वो स्टीपर हो जाएगा। अगर केबीपी हायर है तो कॉन्ट्रास्ट लो होगा और फ्लैटर स्लोप होगा। इसके अलावा एमएएस कैसे अफेक्ट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को? एमएएस का मतलब होता है मिली एम्पेयर सेकेंड। ये इंडिकेट करता है एक्सरे बीम की क्वांटिटी को। तो जो क्वांटिटी होती है एक्सरे बीम की ये कर्व को अफेक्ट करती है। कैसे? अगर एमएएस हाई है तो उसकी वजह से एक्सपोजर इंक्रीज होगा और डेंसिटी भी इंक्रीज होगी विदाउट चेंजिंग इन कॉन्ट्रास्ट। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को अफेक्ट करता है, विच इज़ डेवलपमेंट प्रोसेस। तो जो फिल्म डेवलपमेंट प्रोसेस होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व पर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालता है। तो अगर लॉन्गर डेवलपमेंट टाइम है और हायर टेम्परेचर है तो उसकी वजह से कर्व अपवर्डली शिफ्ट हो जाता है। मीन्स कि जो स्ट्रेट लाइन पोर्शन होता है उसका जो ये स्लोप होता है ये क्या करता है, स्टीपर स्लोप बना लेता है, जिसकी वजह से ऑप्टिकल डेंसिटी और कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज होता है। तो ये सब चीज़ें कब हो रही हैं, जब डेवलपमेंट टाइम ज़्यादा हो रहा है और हायर टेम्परेचर हो रहा है, उसकी वजह से कर्व जो है वो स्टीपर स्लोप बनाता है और इसकी वजह से ऑप्टिकल डेंसिटी और कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। और अगर डेवलपमेंट टाइम कम है, मीन्स कि शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम है और लोअर टेम्परेचर है, तो उसकी वजह से स्ट्रेट लाइन पोर्शन में, कर्व के स्ट्रेट लाइन पोर्शन में जो स्लोप होता है वो फ्लैटर हो जाता है, जिससे कॉन्ट्रास्ट क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है फैक्टर केमिकल कंसंट्रेशन, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के पोजीशन, शेप और स्लोप पर अफेक्ट करता है, जिससे जो इमेज की क्वालिटी होती है, कॉन्ट्रास्ट होता है और लैटिट्यूड होता है, वो इम्पैक्ट होता है। तो जो केमिकल कंसंट्रेशन होती है इसका मतलब होता है कि डेवलपर सॉल्यूशन की फ्रेशनेस और स्ट्रेंथ कर्व को इन्फ्लुएंस करती है, जिससे स्ट्रॉन्गर एंड फ्रेश केमिकल फिल्म की डेंसिटी एंड कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करता है, जबकि ऑल केमिकल फिल्म की डेंसिटी एंड कॉन्ट्रास्ट को डिक्रीज करता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को
अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इमेज के लैटिट्यूड, कॉन्ट्रास्ट और फिल्म स्पीड जो होती है वो अफेक्टेड होती है। तो वो है स्कैटर रेडिएशन। स्कैटर रेडिएशन इमेज के कॉन्ट्रास्ट को रिड्यूस करता है और कर्व को फ्लैटर करता है। ये इमेज क्वालिटी का एक की फैक्टर है। इसको कॉलिमेशन और ग्रिड का यूज़ करके कम किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है एनवायरमेंटल कंडीशन। तो इम्प्रॉपर स्टोरेज से फिल्म प्रीमेच्योरली क्या हो जाती है, फॉग्ड हो जाती है, मतलब कि धुंधली हो सकती है, जिससे कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो सकता है। अपवर्ड शिफ्ट का मतलब स्टीपर स्लोप बन सकता है और उसकी वजह से क्या हो सकती है, इमेज क्वालिटी रिड्यूस हो सकती है। आई विल रिपीट इट अगेन कि इम्प्रॉपर स्टोरेज से फिल्म प्रीमेच्योरली फॉग हो सकती है, जिससे कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो सकता है, दैट मीन्स कि स्टीपर स्लोप बना सकता है स्ट्रेट लाइन पोर्शन में, और इस जिसकी वजह से इमेज क्वालिटी रिड्यूस हो सकती है। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक, you can drop the comment in the comment box. Thank you.